भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अध्याय 1 विधायी संबंध। चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अनुच्छेद 245 से 293 तक। भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को 2 शीर्षकों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तथा नंबर 2 वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। विधायी एवं प्रशासनिक संबंध को भाग 11 के अंतर्गत तथा वित्तीय संबंध को भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। संविधान के भाग 11 को 2 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 में केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन संबंधी प्रावधान हैं, जबकि अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अतः हम सर्वप्रथम केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करें। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। नंबर 1 क्षेत्र से संबंधित, नंबर 2 विषय वस्तु से संबंधित। नंबर 1 क्षेत्र से संबंधित विधायी शक्ति। ए संविधान के अनुच्छेद 245 में प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद पार्लियामेंट भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। ऐसी विधि भारत के बाहर रह रहे भारतीयों और उनकी संपत्ति पर भी लागू होगी। बी अनुच्छेद 245(1) कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तात्पर्य यह है कि राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। नंबर 2 विषय वस्तु से संबंधित विधायी शक्ति। किसी भी परिसंघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन स्वाभाविक है। साधारण तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे सुरक्षा, रेल, डाक, तार, करेंसी आदि केंद्र को दिए जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। किंतु शक्ति विभाजन का यह सिद्धांत सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होता, न ही इनका कोई ठोस आधार होता है। अपितु संबंधित देश की स्थानीय और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका में केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, अवशिष्ट शक्तियों को राज्य के लिए छोड़ दिया गया है। यही स्थिति ऑस्ट्रेलियाई संविधान का भी है। अर्थात इस मामले में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका संविधान के स्वरूप का ही अनुसरण किया गया है। स्पष्ट है कि इसका कारण दोनों देशों की परिस्थितियों में समानता का होना है, किंतु कनाडा का संविधान इससे भिन्न है। वहां परिसंघीय शक्तियों और प्रांतीय शक्तियों दोनों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार को प्रदान की गई हैं। स्पष्ट है कि कनाडा में शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। यही स्थिति भारत में भी है, किंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक और प्रावधान अर्थात समवर्ती सूची का भी समावेश कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 सूचियों का प्रावधान था, जिसे स्वतंत्र भारत में लागू नए संविधान में भी अपनाया गया। वे 3 सूचियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। इन सूचियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 संघ सूची। इस सूची में 97 विषय शामिल हैं। इन पर केंद्र सरकार अर्थात भारतीय संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस सूची में देश की रक्षा, युद्ध और संधि, विदेशी संबंध, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायुमार्ग, समुद्री मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, मुद्रा, विदेशी ऋण, आरबीआई, बीमा, नागरिकता, जनगणना, आयकर, कृषि कर के अतिरिक्त सीमा शुल्क,
निगम शुल्क, सेवा कर आदि विषय समाहित हैं। नंबर 2, राज्य सूची। इस सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में इस सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। इसलिए वर्तमान में इस सूची में 61 विषय शामिल हैं, जिन पर राज्य विधानमंडलों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन, जेल प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, मादक द्रव्य, कृषि सिंचाई, वन, परिवहन, मनोरंजन आदि विषय शामिल हैं। नंबर 3, समवर्ती सूची। यह वो सूची है जिसमें शामिल विषयों पर भारतीय संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की अधिकारिता प्राप्त है। प्रारंभ में इसमें शामिल विषयों की संख्या 47 थी, किंतु वर्तमान में बढ़कर 52 हो गई है। इसमें आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, सामाजिक सुधार, विवाह एवं विवाह विच्छेद, संविदाएं, न्याय प्रशासन, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर व्यापार संघ, मूल्य वृद्धि नियंत्रण, उद्योग, विद्युत, समाचार पत्र, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, राष्ट्रीय जलमार्ग, वाट एवं माप तौल, वृत्तिक कर आदि विषय शामिल हैं। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर वर्तमान में इस सूची में डाल दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु निर्मित विधि पर विवाद, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने की स्थिति में केंद्रीय विधि अर्थात संसद द्वारा बनाई विधि मान्य होगी। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर्स। इस प्रकार राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन उपर्युक्त 3 सूचियों के माध्यम से कर दिया गया, किंतु ऐसी स्थिति भी कोई उत्पन्न हो सकती है जिसका उल्लेख ऊपर की किसी भी सूची में नहीं है, जबकि अविलंब कार्यवाही के लिए विधि बनाना आवश्यक हो। अब प्रश्न है उन विषयों को किस सूची में रखा जाए, क्योंकि उनकी प्रकृति स्पष्ट नहीं है। अतः ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रख दिया गया है। उक्त तीनों सूचियों में जो विषय उल्लिखित नहीं है, वे विषय अनुच्छेद 248 के अनुसार संघ सरकार में निहित होंगे। संघ सूची की प्रविष्टि 97 में भी यह प्राविधानित है कि कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है पर विधि बनाने की शक्ति अनन्य रूप में केंद्र सरकार अर्थात भारतीय संसद के पास होगी। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय पद्धति अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में अपनाई गई नीति से भिन्न है, क्योंकि इन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को प्राप्त हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार को प्रदत्त हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माता भारत में शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य अपनी अपनी सूचियों में उल्लिखित विषयों पर ही कानून बना सकते हैं। संबंधित सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त किसी विषय पर कानून नहीं बना सकते। साथ ही कहीं कहीं विभाजन में अस्पष्टता होने से विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में 2 मुख्य तथ्य हैं। नंबर 1, विवाद के निर्णय का कार्य संविधान द्वारा न्यायपालिका को सौंपा गया है। नंबर 2, यदि विवाद असमाधान योग्य हो तो संघीय सर्वोच्चता का उपाय व्यवहृत किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 249 यह उपबंधित करता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करता है कि संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची में अंकित विषय पर कानून बनाए तो संसद द्वारा विधि का निर्माण विधिपूर्ण होगा। नंबर 2, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 250।